डियर यूज़र अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा की तरह मुख्तियार अब्बासी हूँ, आज भी आपके साथ हूँ। हम आज करंट इशू पे एक बात करेंगे। वो करंट इशू है हज़ारा कम्युनिटी का सरेआम कत्लेआम। पहले कोयटा में कत्लेआम था और अभी जो कल परसों उनका जो मच में एक कत्लेआम हुआ है मजदूरों का, बेगुनाहों का। तो हज़ारा कम्युनिटी पूछ रही है कि आखिर हमारा क्या गुनाह है जिसकी हमें आप जो हैं वो सज़ा दे रहे हैं। तो हम बैठे थे ट्विटर पे, तो उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की एक क्लिप जो वज़ीर आज़म बनने से 4-5 साल के पहले की थी, हामिद मीर से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि हज़ारा कम्युनिटी जो है उनके कत्लेआम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को इकट्ठा करती है, उन लोगों को तैयार करती है और फिर हज़ारा कम्युनिटी का कत्लेआम करता है। तो हामिद मीर ने उनको कहा कि क्या आप ये कॉन्फिडेंस से बात करें कि हाँ बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, और जब मैं वज़ीर आज़म हो जाऊँगा तो फिर आप देखेंगे कि मैं उसका कैसे तदारक करता हूँ। तो आज वो ट्विटर पे जो क्लिप थी, वीडियो क्लिप, वो बहुत वायरल हो गई। लेकिन हम समझते हैं कि ये मिस्टर यूटर्न खान जो हैं उसने इलेक्शन में वज़ीर आज़म सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होने के पहले बहुत सारी हज़ारों बातें की, जिस पे आज एक बात पे भी वो कायम नहीं है। वो बहुत सारे बातें की। मिसलन उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने कहा कि अब मैं मिसिंग पर्सनस जो भी हैं मैं उनकी मजम्मत करता हूँ, मिसिंग पर्सनस नहीं होने चाहिए, ये मावराए अदालत हैं, ये मावराए कत्लेआम है, यहाँ हुकूमत होनी चाहिए, रूल की हुकूमत होनी चाहिए, यहाँ कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान में, ख़ास करके बलूचिस्तान में और सिंध में, केपी में हज़ारों अफराद जो हैं वो गुमशुदा हो जाते हैं, लेकिन उनका तदारक नहीं होता। उस पर एक लफ्ज़ भी जो है वो हमारा खान साहब मिस्टर यूटर्न नहीं बोलता। तो ये वो सही ट्रेंड था कि ये 100% जो है वो मिस्टर यूटर्न है। तो अभी हम बैठे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो तर्जमान है मरियम औरंगज़ेब, उनका बहुत सख्त स्टेटमेंट आया है। वो पूछती है, ट्विटर पे सवाल करती है, और ज़ाहिर है वो तर्जमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। तो वो सवाल करती है कि इमरान खान साहब, बलूचिस्तान मच में इतना बड़ा जुल्म हुआ है, आप कहाँ हैं, आप उन पर बात क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं उधर जाते, आप उनको इंसाफ क्यों नहीं दिलाते। और दूसरा सवाल करते हैं कि वो बेगुनाह जो उनके वारसीन हैं वो इस सर्दी में बैठे हुए हैं, क्या आपको ये मालूम है कि वो बेगुनाह जो बैठे हैं क्या उनको इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब, और दूसरा सवाल करती है कि इमरान खान साहब, पीडीए पर तो आप जो हैं वो हर रोज़ इजलास बुलाते हैं, हज़ारा बिरादरी के कत्लेआम पर इजलास जो है वो आप क्यों नहीं बुलाते, वो आप क्यों नहीं उस पर तदारक करते। इमरान खान साहब, टीवी लगाएं तो आपको जो है वो मालूम हो कि हज़ारा में क्या हो रहा है। शायद आप टीवी नहीं देखते हैं, या टीवी देखते हैं तो उस पर जब हज़ारा की बात आती है तो आप खामोश हो जाते हैं। ये आपकी खामोशी हम समझते हैं कि आपने जो 4 साल पहले बात की थी कि हर वाक़े में इस्टेब्लिशमेंट होती है, वही आदमी पालते हैं, वही कत्ल कराते हैं। तो क्या हम पूछ सकते हैं कि इस वाक़े में भी वही इस्टेब्लिशमेंट है या कोई और है। आखिर ये हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनकी चीखें जो है वो उनके माओं की, बहनों की चीखें आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। एक तो बूढ़ी माँ थी, उसने तो ये कहा, जब उसने ये कहा तो हमारी आंखों में पानी आ गया कि अब लाश उठाने वाला भी कोई मर्द जो है वो हमारे घर में नहीं रहा, सारे मर्द हमारे कत्ल किए गए।
तो ये इतना बड़ा सान्या, इतना बड़ा जुल्म आपको मालूम नहीं होता, आपको मालूम है, लेकिन आपकी ज़बान पर ताला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि 4 साल जो आप, तो हम समझते हैं कि ये मिस्टर यूटर्न खान और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के ज़बान पे ताले हैं। उनके वो जो जब टीवी पर वो बैठते हैं और हज़ारा का वाक़या होता है, जब माहवराए अदालत के वाक़े होते हैं, जब मिसिंग पर्सनस के वाक़े होते हैं, जब मिसिंग पर्सनस के वर्षा जो हैं वो अपने प्यारों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो जनाब इमरान खान साहब टीवी बंद कर लेते हैं। हम पूछते हैं कि ये कहाँ गई वो सारी बातें, कहाँ गया वो सारा फसाना, कहाँ गए वो सारे नारे, कहाँ गए वो सारे आपकी जज्बाती तकरीरें, वो कंटेनर पे जो बैठे थे उस पर बातें कर रहे थे, हम कानून की बालादस्ती लाएंगे, और वो कहाँ गए सारे नारे। तो ये डूब मरने का मकाम है। आप पीडीएम का जब जलसा होता है तो उसमें तो आप बड़ी बड़ी बातें तबसरे भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं कि पीडीएम ख़त्म हो गया, पीडीएम ऐसा हो गया। अभी बात आपको सामने हो गई है कि पीडीए दिन ब दिन अवामी मकबूलियत में जा रही है। आपने बहावलपुर की मरियम नवाज की रैली देखी, पंजाब के पीके, बलूचिस्तान और सिंध के बाशऊर लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। इमरान खान साहब, जितनी पजीराई आपको मिली थी, हम पढ़े लिखे लोग आपको पसंद करते थे, पहले इलेक्शन के पहले आप बड़ी अच्छी बातें करते थे। तो अभी जो आपने जितना 100% यू टर्न लिया है, अभी जितनी हम आपसे मोहब्बत करते थे इतनी हम आपसे नफरत करते हैं। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप कानूनी तौर पर, आप अभी इखलाकी तौर पर इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे, तो आपको फ़ौरन जो है वो असेंबली से इस्तीफ़ा देने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देनी चाहिए। आप अभी लायक नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की अब बदतरीन सूरत हाल है, वो महंगाई की सूरत हाल हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, वो मावराए कत्ल हो। ये आप इस्लामाबाद में जो असामा लड़का 22 साल का असामा, ये कत्ल हो गया, ये मावराए कत्ल है। इंतज़ामिया आपके कहने पे काम नहीं करती। लाहौर में आप जो कराची पे तनकीद करते थे, कराची के सिंध के चीफ मिनिस्टर पे तनकीद करते थे और कराची की इंतज़ामिया पर आप तनकीद करते हैं। अभी तो तस्वीरें, पिक्चर्स आई हैं लाहौर की, तो लाहौर भी गंदगी का ढेर बन गया है। तो आपने क्या वाकई ये बात सही है जो कहते थे कि ये इनको एजेंडा दी गई है कि ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करे? अगर यही एजेंडा आपकी है तो फिर पीडीएम इस पाकिस्तान को बचाएगी। हम पीडीएम के तर्जमान नहीं है, पीडीएम से काफ़ी मामलों पर इख्तलाफात भी हैं, पीपल पार्टी के साथ भी इख्तलाफात हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब अपोजिशन जो है वो बेहतर रोल अदा कर रही है, आपसे ज़्यादा वो बेहतर मजबूत है। आप इखलाकी तौर पर अपना जवाब खो चुके हैं, इसीलिए आपको फ़ौरन इस्तीफ़ा देनी चाहिए। कल जो एहसन इकबाल की जी तकीर थी और जो नवाज शरीफ ने कल जो मीडिया से लंदन में बात की है, वो भी इखलाकी तौर पर उनकी फतेह हो गई है। वहाँ की हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो भी उनके फेवर में दिया है। आपने अभी तक ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज और ना नवाज शरीफ पर एक रुपए का करप्शन का केस भी जो है वो साबित नहीं कर सके। हो सकता है वो उन्होंने लेकिन आपने साबित नहीं किया। आपने नेब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और आपने नेब को जो है वो मुखालफों के ऊपर इस्तेमाल किया है। अब नेब भी जो है वो एक ऐसा ही इदारा हो गया है जैसा एसएचओ जो होता है वो किसी वडेरे किसी जागीरदार का कमदार होता है, अभी नेब भी आपकी कमदार है। तो अभी पाकिस्तान के जो लिखे पढ़े लोग हैं वो अब आप सबको आपको जान चुके हैं
अब इखलाकी तौर पर आपको इस्तीफा देनी चाहिए। अब कोई भी जवाब नहीं रहा आपके रहने का। थैंक यू, मेहरबानी आप।